बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पाकिस्तान। कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर है लॉगरिथम। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। टॉपिक बी जो डिस्कस करेंगे वो है लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स डॉट फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स डॉट फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उसका जो लेक्चर नंबर 1 था मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारी आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने आपको डिटेल से करा दिया साइंटिफिक नोटेशन। डू वॉच दैट लेक्चर। और आज है लॉगरिथम। लॉगरिथम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड एरिथमोस। लोगोस मीन्स टू कैलकुलेट और एरिथमोस मीन्स नंबर। ये इसकी कॉम्बिनेशन इससे बना है और इट वाज इन्वेंटेड बाय स्कॉटलैंड जॉन नेपियर। और इस बनने तो फिर आगे जाके वो आगे हम पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 लॉगरिथम। इसने नहीं किया, इसने किया, मगर इसने फिर बेस 10 वाला क्या था, हेनरी ब्रिग्स ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश और जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसने इंट्रोड्यूस करा दिया जॉन नेपियर ने। डिफिनेशन लॉगरिथम क्या है, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एफएससी में जब आप जाएंगे बता दूंगा क्या मतलब है इसका, मगर हमने क्या लिखा, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए जो कि 1 ना हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो जो भी हो मगर 1 कम से कम ना हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 2.9 हो, जो भी हो। इफ ए पावर x इज इक्वल टू वाई, फर्ज करें a पावर x y के बराबर है, ये 2 मैंने लिया, तो फर्ज करें 2 पावर x, a पावर x तो 2 पावर x y के बराबर है। ये जाहिर है किसी नंबर का अगर आप पावर करेंगे तो अगेन यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर, क्योंकि ये तो 1 तो नहीं होगा। अगर ये 1 हो तो फिर a आएगा, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर a पावर x y के बराबर हो तो इस x को हम y का लॉगरिथम कहेंगे। देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। 2 पावर 3 8 के बराबर है, तो इस x को 2 को हम क्या कहेंगे, द लॉगरिथम ऑफ y, द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ठीक को समझा दूंगा, वेट हैंग, बड़ा सिंपल है, मगर ये हमारी बुक्स में इस तरह लिखा गया है कि अगर a पावर x y के बराबर है तो x को हम y का लॉगरिथम कहेंगे। जी इसका लॉगरिथम है, ये इसका क्या है, लॉगरिथम। अगर a पावर x y के बराबर हो, मैं फिर आपको अपने आसान अल्फाज में समझा दूंगा, हैंग ऑन, बहुत सिंपल है, मगर ये बुक्स में इस तरह लिखा है कि अगर a पावर x y के बराबर हो तो हम कहेंगे कि x क्या है, ये y का लॉगरिथम है टू द बेस a, log टू द बेस a ऑफ y या log ऑफ y टू द बेस a। ऐसा जैसे 2 पावर 3 8 के बराबर है, तो 3 को हम क्या कहेंगे, log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2। पहले तो आप स्टूडेंट्स जरा मुतवज्जे रहें, नोटेशन स्टूडेंट्स बाज दफा ख्याल नहीं करते, इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपको गिवन है लॉग, इस तरह लिखते हैं, तो इसका टोटल एक डिफरेंट मतलब लिया जाएगा स्टूडेंट्स। इसको जब आप लिखते हैं तो ये जो नंबर है वो वाला 8, और ये दूसरा नंबर आपने छोटा लिखना है और थोड़ा सा नीचे लिखना है ऐसे।
बड़ा जरूरी है, इसमें उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। नंबर एक बात, ओके, समझा दूंगा अभी। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंग्लिश में जो आप लोग बोलते हैं ईडियम्स या कभी कभी फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, उर्दू में जिसको आप बोलते हैं फॉर एग्जांपल कहावत है, ज़रबुल अमसाल, ये चीजें, इनका क्या मजा है, इनका क्या कमाल है? कमाल ये है कि अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, या फॉर एग्जांपल आसान का है, हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बेंस, जिसकी लाठी उसकी बेंस, माइट इज राइट। अब ये एक ईडियम है, माइट इज राइट, अल्फाज जिसकी लाठी उसकी बेंस, मगर अल्फाज तो डिफरेंट है। इट डजंट मीन जो मतलब, इसका मतलब क्या है, मेन कमाल इसका मतलब में है। माइट इज राइट का मतलब है कि ताकतवर बंदे की हमेशा इज्जत की जाती है, उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात को कोई रद्द नहीं करता। इसको हम बोलते हैं माइट इज राइट। जैसे आजकल आप देख रहे हैं अमेरिका, अमेरिका अगर कोई बात कहे, जाहिर है अगर वो गलत भी हो तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तान अगर एक बात करे कि ये ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोग कहेंगे कि आप फिर खामोश रहें, आपको आप ये मजाल क्या आप बात कर रहे हो। इस तरह आप देखिए इसराइल एंड पैलेस्टाइन, इसराइल अगर बात करे, इवन अगर वो गलत कहे, गलत करे, जैसे कहते हैं कि जी 7 अक्टूबर पे हमने हमास ने हम पर अटैक कर दिया, लिहाजा हम इस गजा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, हमास ने पहले हमला किया। ये तो नहीं कहते कि जो आधा 90% फलस्तीन, ये फलस्तीन उन्होंने कब्जा किया, मैं वजह तो वहां से शुरू हुई। तो फिर आप इनको अगर बता दें कि नहीं इस तरह, तो फिर रशिया में भी अभी यूक्रेन ने कर्स्क रीजन पर अटैक कर दिया, तो रशिया भी तो फिर उनको भी हक हासिल है कि यूक्रेन को क्रश करे, तो वो कहेंगे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। आप कहे कि देखिए यूक्रेन ने भी रशिया पर अटैक कर दिया, तो वो कहेंगे नहीं नहीं 3 साल पहले तो पहले रशिया ने अटैक किया है, जंग तो वहां से शुरू हुई है। आप उनको कहे कि ये बात आप यहाँ पे इसराइल पर क्यों लागू नहीं करते। तो दैट्स वाई दे सर्च फॉर जस्टिफिकेशन। सर अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा इसमें मकसद ये था कि ताकतवर बंदी की बात मानी जाती है। वो इसराइल चूंकि थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी स्ट्रांग है इसके मुकाबले में, फ़लस्तीन के मुकाबले में, पूरे मुसलमानों के मुकाबले में, तो उसकी बात को लोग वैल्यू देते हैं, खासकर ये ईसाई और ये वेस्टर्न कंट्रीज इंसाफ नहीं करते। तो दुनिया में इंसाफ वगैरह नहीं होता, जो ताकतवर हो बस वो लेता है। फिर एक ज़माने में हिटलर ने जब कहा, तो हिटलर जब आए सब यूरोप को कब्जा किया, फिर रूल्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बेंस, ये अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और, मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह मैथमेटिक्स भी इस तरह है। आज जो लेक्चर है मैं आपको जनरल माइंड आपका बना दूं लॉगरिथम का। मैथमेटिक्स भी ऐसा है, मैथमेटिक्स में भी अक्सर ही हम आप इसको फ्रेजेस या ईडियम्स वगैरह कह सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स अगर मैं ये लिख दूं, अगर आप इसके अल्फाज देखें, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, तो आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये सिंबल को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये इसके अल्फाज है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, किसके बराबर है? तो ये तो अल्फाज है, मतलब इसका ये है कि 9 इज स्क्वायर ऑफ विच पॉजिटिव नंबर, यानी ऐसा एक नंबर बताए जो कि पॉजिटिव हो और उसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 9 आ जाएगा, ये इसका मतलब है। यानी 9 इज स्क्वायर ऑफ विच पॉजिटिव नंबर, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। अच्छा बता समझा है आपको डिटेल में, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट टॉपिक समझा है।
9 is square of which positive number? ये अल्फाज हैं प्रिंसिपल्स को रूट ऑफ 9, और ये अल्फाज है 9 is square of which positive number? ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 9 आ जाएगा, तो वो तो 3 है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट्स व्हाई वी से प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये कहना कि 9 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है? 3, या ये कहना कि 9 किस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है? तो वो 3 है। यानी दो क्वेश्चन है, एक तो ये कि 9 का स्क्वायर क्या है, वो तो 81 है। एक ये क्वेश्चन है कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है किसका, और वो नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो 3 का। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जनरली स्पीकिंग तो प्लस माइनस 3 9 के स्क्वायर बराबर है 9 के, तो वो तो स्क्वायर रूट है 9 का, ये स्क्वायर रूट है, और 9 का ये जो है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव नंबर। आपने देखा अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। तो मैथ्स तकरीबन सारा ऐसा है, जो नोटेशन वगैरह हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अब हमारी बुक में एक्स वाई और बी ये चीज इस्तेमाल की है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जनरली कह दूं, स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे, वो तो खैर मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे आप ए लिखे, बी लिखे, एक्स लिखे, वाई लिखे, ये मैटर नहीं करता। मैंने एक्स लिखा, या ए के साथ चूंकि बी मैचिंग करता है तो चले आप यहाँ पे ए लिखे, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए। ए इसको आप पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ ए टू द बेस बी या log टू द बेस बी ऑफ ए। बेहतर ये है कि log टू द बेस बी ऑफ ए, बाद में आप पढ़ें ये ए। तो ये क्या है, ये क्या, इसके अल्फाज क्या होंगे? अल्फाज log टू द बेस बी ऑफ ए या log ऑफ ए टू द बेस बी, एक ही चीज है। ये तो इसके अल्फाज हैं। इसका मतलब क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि b इज a पावर वट, a इज b पावर वट। यानी ऐसा नंबर बताओ जो अगर मैं b का पावर करूं और मुझे a मिले। ऐसा नंबर बताओ जिसका अगर जो अगर b का पावर किया जाए तो हमें a मिले, तो इसको हम बोलते हैं log ऑफ a टू द बेस b। इस तरह यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि log ऑफ y टू द बेस a क्या होगा, तो मतलब है कि a का पावर क्या करे कि y आ जाए, a का पावर क्या करे कि y आ जाए। वेट, इसका ये मतलब है कि b का पावर क्या करूं कि a आ जाए, इसको हम बोलते हैं log ऑफ a टू द बेस b। फॉर एग्जाम्पल माई स्वीट स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा ये क्या होगा, ये किसके बराबर है? पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ 100 टू द बेस 10, log ऑफ 100 टू द बेस 10, ये क्या होगा? अल्फाज मतलब क्या होगा, 10 का पावर क्या करूं कि 100 आ जाए। 100 इज 10 पावर वट, 100 इज 10 पावर वट, 100 इज 10 पावर वट। इसको हम बोलते हैं log ऑफ 100 टू द बेस 10। तो क्या करूं, 10 का पावर क्या करूं कि 100 आ जाए, 2। 10 का पावर अगर 2 किया जाए तो 100 आएगा। तो दैट्स वाई आपने इस तरह सोचा, और सोचने के बाद आपने मुझे आंसर दिया कि इसका आंसर है 2। 10 पावर 2 बराबर है 100 के, तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 बराबर है 2 के। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 किसके बराबर है? अल्फाज log ऑफ 16 टू द बेस 2, मतलब इसका है कि 2 का पावर क्या करूं कि 16 आ जाए। 16 इज b पावर क्या, 16 इज b पावर वट, 16 is 2 power what, 16 2 power what is equal to 16, या 16 is 2 power क्या, 2 power what। तो चूंकि 2 power 4 16 के बराबर है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर फिर होगा, आपने थोड़ा सा सोचा, सोचने के बाद आपने मुझे आंसर दिया 4। इसी तरह अगर ये मैं 32 कर दूं, तो log ऑफ 32 टू द बेस 2, 2 का पावर क्या करें कि 32 आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि 2 पावर 5 बराबर है 32 के, तो इसका आंसर होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स 5।
log of 32 to the base 2 पावर 5 तो आपको पता है माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक दो दो मल्टीप्लाई करें 5 दफा 3 4 5 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ज़रब 2 16 ज़रब 8 32। ठीक है, अब आप जाहिर सोचेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 4 के बराबर है, log ऑफ 32 टू द बेस 2 5 के बराबर है, तो आपके माइंड में तो ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जी ये क्या होगा, इनके दरमियान में अगर हो तो करेंगे, वो तो अभी तो काफी सवाल करेंगे इसका लॉगरिथम टेबल जो भी है तरीका बता दूंगा, ये तो हम करेंगे, टाइम आ रहा है, मगर फिलहाल मैंने आपको सिर्फ मकसद ये मतलब समझाना मेरा मकसद था। दैट्स व्हाई आई टुक दीज नंबर सो दैट आंसर इज एग्जैक्ट 5 4 एंड सो ऑन। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथम का मतलब है। log ऑफ, वंस अगेन कोई अगर आपसे पूछे log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसका क्या मतलब होगा, 3 पावर वट इज इक्वल टू 9, तो 3 पावर वट इज इक्वल टू 9, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो लिहाजा इसका आंसर होगा 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर में आएगा ये, लेट से आप तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये आपको पेपर में आएगा फॉर एग्जांपल, ये बस ये अगर मैं चले रहने दें, ये अगर आपको पेपर में आएगा कि बताएं log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो बेशक आपको पता भी है, मगर इस तरह डायरेक्ट तो आपने नहीं कहना, फिर तो स्टूडेंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो तो इसके 5 मार्क्स होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 आप कैलकुलेट करें, तो हम कहेंगे कि लेट log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये y के बराबर है, मैंने इसको y कहा, वो तो इसको y x जो भी है, यहाँ पे जो भी नंबर आप देंगे इसको फॉर एग्जांपल मैंने y कहा, अमूमन आंसर को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैंने y कहा या c कहा, जो भी है, अभी मैं चेंज कर दूंगा x कहे, तो नाउ दिस y इज टू बी डिटरमाइंड, मगर ये y आपका एक ऐसा नंबर होगा कि 10 पावर दैट नंबर, क्वेश्चन का तो असल में ये मतलब है कि 10 का पावर क्या करे कि 100 आ जाए, तो जो क्या करे इसको मैंने y कहा, तो फिर तो 10 पावर y तो बराबर होगा 100 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अब 100 आप लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, जब बेसिस बराबर हो तो पावर्स विल बी इक्वल, कंपेयर बोथ साइड्स, तो वी गेट y इज इक्वल टू 2, और y की जगह पर आप ये अपनी वैल्यू लिखिए ऊपर, y क्या है, log ऑफ y इज जस्ट अ नेम गिवन टू दिस थिंग, तो आपने वही आंसर निकाला। यानी वो तो ठीक है, आप सोचेंगे कि 10 का पावर क्या करे कि 100 आ जाए, 10 पावर 2 बराबर है 100 के, तो वो तो ठीक है, मगर इस तरह डायरेक्ट अगर आप कहेंगे तो हार्डली यू विल गेट 1 मार्क। ये इसका आपने इस तरह इसको सॉल्व करना होगा, अगर आप इसको x कहें तो x कहें, इस तरह हमारी बुक वालों ने x कहा है, तो ये फिर आपका x होगा, वेरी सिंपल, x इज इक्वल, और x की जगह पर आप अपनी वैल्यू लिखें। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स ये एक्स बी ये भी ठीक है, मगर जनरली अगर मैं लिख दूं ए बी और सी, अगर मैं लिख दूं बी बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल सी आया, तो ये जो नंबर है बी, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बेस। जिस तरह यहां पे अब इन्होंने हमारी बुक में अगर ये हो तो ए हमारा फिर बेस है, ठीक हुआ। इस ए को हम बोलते हैं इनपुट नॉर्मली, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट, मगर इनको नाम नहीं देते 9th क्लास में, सिंपल इसको हम बोलते हैं बेस। जैसे यहाँ पे ये बेस है और ये अब इनपुट है और ये अब आउटपुट है, समझ आइए आपको? सही हुआ। और ये बेस डिस्कस करेंगे 1-2 क्लासेस, हम इस पर एक लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
बेस आपका कोई नंबर हो सकता है बट इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव होते हुए ये 1 भी ना हो। ये शराइत डिस्कस की जाएंगी मुनासिब टाइम पे। अब स्टूडेंट्स, अगर ये बेस 10 हो, अगर ये बेस 10 हो 10, तो इसको फिर हम बोलते हैं कॉमन लॉग। लॉग शॉर्टकट में लॉग या लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्जियन लॉगरिथम। ब्रिग्जियन, हेनरी ब्रिग्स, अभी जो मैंने आपको बताया, या जाहिर बेस 10 लॉग भी बोलते हैं। बच्चों स्टूडेंट्स आप सुने, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। आंसर मुझे आप ना बताएं मगर ये कॉमन लॉग है, बेस 10 है। इसी तरह अगर मैं ये कर दूं फॉर एग्जांपल 6 टू 7, आंसर इसका जो भी होगा डिस्कस किया जाएगा। आंसर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मगर वो लॉगरिथम जिसमें बेस 10 इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो जनरली वी राइट log of x to the base 10 या log of y to the base 10 या log of c to the base 10। ये तो कोई नंबर होगा मगर बेस आपका हमेशा 10 होगा। और ये बेस अगर ई हो, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये बेस अगर ई हो, ई, इफ बेस इज इक्वल टू ई, वो जगह मुझे चूंकि चाहिए, ई मींस यूलर्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूलर्स नंबर। इसकी एक न खत्म होने वाली वैल्यू है 2.71, मगर आप इतना तक याद रखें, 2.718281282845 इसकी वैल्यू है। इतनी बड़ी वैल्यू तो आप ये नहीं याद कर सकते, तो आप इतना कहें कि ई तकरीबन 2.71। और ये मशहूर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, पाई के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ई है, यूलर्स नंबर। तो ये बेस अगर ई हो तो वो, तो इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम। यूलर भी एक मैथमेटिशियन था, यूलर, लोग इसको आयलर बोलते हैं, आयलर, EULER, आयलर स्विट्जरलैंड का था। तो जब इसमें बेस ई हो तो फिर इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग, या स्टूडेंट्स नीफेरियन लॉग। वो जॉन नीफियर के मुनासिबत से ये नहीं है मेरे ख्याल में, नीफेरियन लॉग। ठीक हुआ, नंबर एक बात। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये अब इसके सामने हमने लिखा है कि अगर a पावर x y के बराबर हो तो फिर log ऑफ y टू द बेस a ये x के बराबर होगा। अब आप इसको जरा कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह वो मैंने लिखा कि 10 स्क्वायर बराबर है 100 के। ठीक है, 10 स्क्वायर बराबर है 100 के, तो log ऑफ 100 टू द बेस 10, ये x फिर क्या होगा, इसका log होगा टू द बेस a। तो ये 2 क्या है, log है किसका, इसका टू द बेस 10। log ऑफ 100 यानी log ऑफ y, log ऑफ y टू द बेस a x के बराबर होगा। तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। यहां पे अब x 2 है, a 10 है, y 100 है। नंबर एक बात ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, इनवर्स की बात मैंने फिलहाल छोड़ दी, ये ए वगैरह ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, ये किसके बराबर है, अपनी तरफ से कोई नंबर आप लें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 9, 5, 6 पॉइंट, ये मैंने लिखा 7, 4, इसका आंसर क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आज मैं खैर कैलकुलेटर से कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आप तो लॉगरिथम टेबल से करेंगे, ये जो आपके सामने समझा दूंगा इससे करेंगे, लॉगरिथम टेबल से, इससे आप करेंगे। बिकॉज वी वांट टू डिस्करेज द यूज ऑफ कैलकुलेटर। और थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल लेते हैं, सर्च करते हैं, कॉलम में आते हैं, रो में जाते हैं, एक खास नंबर की तलाश करते हैं, तो इट्स बेटर आइडिया।
मगर इतना मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसका एक न खत्म होने वाला एक आंसर होगा। कम से कम आप मतलब तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 10 पावर क्या करे कि ये आ जाए। अब ये जो नंबर है ये एक न खत्म होने वाला एक नंबर होगा। तो ये मसला क्यों सिर्फ लॉगरिथम में आएगा आपके सामने? ये तो हर जगह ये मसला है। जैसे स्क्वायर रूट में आप जाएं, मैं अगर आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, चलिए आगे जाएं, स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये फॉर एग्जांपल 9 के बराबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 100, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ये 10 के बराबर है। अब इनके दरमियान में एक नंबर अगर हो, 81 किसका स्क्वायर है? पॉजिटिव नंबर का। किस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है? 9 का। 100 किस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है? 10 का। अब इनके दरमियान में जो नंबर्स हैं, इनके दरमियान अगर मैं वो लूं, लेट से मैंने ये लिया 92, अब जो आप मुझे एक ऐसा नंबर बताए जो पॉजिटिव हो और उसका स्क्वायर करके 92 आ जाए, तो अब ये नंबर तो एग्जिस्ट करेगा, मगर आप मुझे नहीं बता सकते, बिकॉज इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इट विल बी इन डेसिमल्स। तो ये फिर हम कैलकुलेट करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से। तो ये आपके सामने मैं कर रहा हूं, ये आप ले कैलकुलेटर आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है, याद रहो आपके पास अपना होगा। तो ये मैंने इसको दिया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आया, सॉरी ये स्क्वायर रूट आया ऊपर ये, और आप इसको दे 92, तो आपके सामने है 92। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? 9.59166, 9.59166304663, and this will be continued, it will be a non terminating number। इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। याद है आपको इर्रेशनल नंबर? ये मैंने इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स का टॉपिक डिटेल से समझा दिया है, लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वहां से आप वो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वहां पे आप फिर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। मगर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस तरह ये भी है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको कहूं कि log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो 10 का पावर क्या 100 आएगा? तो 2। इसी तरह log ऑफ 1000 टू द बेस 10, तो 10 का पावर क्या करूं कि 1000 आ जाएगा 3। अब ये नंबर तो इन दोनों के दरमियान में है। अब इसका एक नंबर तो होगा, इट विल बी, और इसके जरा क्लोज है तो तकरीबन 2.7 या 8 इसके करीब एक नंबर आएगा। मगर ये तो आप मुझे नहीं बता सकते ऐसा नंबर जो अगर 10 का पावर हो और मुझे 956.94 आ जाए। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, सिर्फ आज आपको समझा रहा हूं। तो ये हमने कैलकुलेटर लिया स्टूडेंट्स। तो ये लाग का बटन है। अगले इसमें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इस लाग का ऑटोमेटिकली मतलब है कैलकुलेटर में जो ये बटन है, ये वाला ये ऑप्शन है लाग, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है लाग टू द बेस 10। आपने 10 नहीं देना, ऑटोमेटिकली ये बेस 10 लेगा। जैसे अगर मैं कहूं लाग, आपने सिंपल यहाँ पे इनपुट देना है 100, ये आपको आंसर मिला स्टूडेंट्स 2। कैन यू सी 2 आंसर? log of 100 इज इक्वल टू 2। तो ऑटोमेटिकली इसका बेस 10 है, ऑटोमेटिकली इसका बेस 10 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं log ऑफ लेट्स से वो 956.74, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका ये आंसर है 2.2807939316 एंड सो ऑन। ये एक न खत्म होने वाला एक आंसर होगा। यानी 10 का पावर अगर ये किया जाए तो आप तो इतना, आप जाहिर हम आंसर नॉर्मली यहां तक लिखते हैं, नॉर्मली डेसिमल के बाद हार्डली हम जाते हैं 4 डिजिट्स तक। अगर 2 डिजिट्स तक आप जाएंगे तब भी ठीक है, 2.98 अगर कहेंगे तब भी बस ठीक है, गुजारा है। मगर ये अगर मैं लूंगा 2.9807 का पावर, तो एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें मसला होगा। ये 956.73 समथिंग आएगा, बिकॉज ये इससे थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया 10, ये मैंने लिया पावर, तो 10 पावर वो क्या लिया 2.9807।
ये क्या है 956.533 आया 0.533। अब जैसे ये नंबर्स आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका आंसर इसके करीब होता जाएगा। अब इसके 7 के साथ आप 93 भी लगा दें, ऊपर आप देख सकते 7 है तो आप 93 भी लगा दें, 93 तो आपने देखा ये 956.73 देखे 739 आया। अब इसके साथ अगर मैं ये 93 के साथ अगर मैं 93 मजीद भी लगा दूं ऊपर 93 आपने देखा 9.739999 तो ये ऑलमोस्ट 7.56.74 है। तो जितने आप ये डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे उतना आंसर उसके क्लोज होता जाएगा, बट नहीं आएगा बिकॉज ये एक न खत्म होने वाला एक आंसर होगा। मगर नॉर्मली हम लिखते हैं इतना तक, यहाँ तक आंसर 9th क्लास में है। और ये जो मैंने आपको बता दिया ये तो आप इस तरह कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। आप क्या बताया मैंने आपको, ये आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, इस टेबल की मदद से आप करेंगे। ठीक हुआ, पेपर वगैरह में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, मगर इस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल बता दिया कि लॉग क्या है और इसका मतलब क्या है और आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे कैलकुलेटर से। तो अब उसमें मसला फिर ये होगा कि ये जो लॉग है लॉगरिथम टेबल ये ऑटोमेटिकली कॉमन लॉग के लिए है, यानी जिसमें बेस 10 हो। अब ये अगर मैं कर दूं तो ये तो फिर आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, जाहिर है ये आप कैलकुलेटर से करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 7 कर दूं, 8 कर दूं, 9 कर दूं तो ये फिर आप कैलकुलेटर से करेंगे। मतलब ये कि 7 का पावर में क्या करूं कि ये आ जाए, तो ये तो आप फिर लॉगरिथम टेबल से नहीं करते। इसके लिए फिर हमारे कैलकुलेटर में ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन आप प्रेस करें तो लॉग ऑफ, यहाँ पे आप पहले बेस है, बेस यहाँ पे 7 है, देखा आपने 7, और वहां पे आप देंगे 956.74। ये तो अब आंसर आ रहा है ये 3.52, ये तो आ रहा है स्टूडेंट्स 3.527157 एंड सो ऑन। तो 7 का पावर में क्या करूं कि ये आ जाए 956.74, तो ये नंबर 3.52715। तो दैट्स वाई कैलकुलेटर अल्टीमेटली आप लोगों ने आगे फ्यूचर में हायर क्लासेस में फिर आप इस्तेमाल करेंगे, मगर चूंकि आप बच्चे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको का बेस 10 इस्तेमाल होगा या कभी कभी नेचुरल लॉग इस्तेमाल होगा। तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है। सिर्फ मैं आपको बता दूं इस इनवर्स का क्या मतलब है, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये उलट पेयर्स बनाना, एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स बनाना। ठीक है, सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आप लोग इस तरह पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट्स a पावर x का, इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। सॉरी ये तो मैं बताना भूल गया कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 बराबर है 2 के, तो 10 पावर 2 बराबर है 100 के, तो इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक ही चीज को हम अगर इस तरह लिखे, ये और ये तो एक ही चीज है, मगर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट पावर, और इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। एक ही चीज है मगर दो, ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जनरली स्पीकिंग log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ये लॉगरिथम है तो b पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं जब किसी पॉजिटिव और कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो, लगे एक्स स्क्वायर ना हो, ये तो इसको हम अलजेब्रिक कहते हैं। 2 पावर x, 4 पावर x, 5.9 पावर x कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये कांस्टेंट कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो और 1 ना हो, यानी इसको हम एक्सपोनेंशियल नहीं कहते, नॉट एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव है, ये 1 है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव होते हुए ये 1 भी ना हो। तो स्टूडेंट्स इसका अब इनवर्स क्या होगा, इनवर्स इसका ये इनवर्स है log ऑफ x टू द बेस a। इनवर्स स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं जो अपोजिट पेयर्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ले 2 पावर x,
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, log ऑफ x टू द बेस 2। मिसाल इनवर्स फिलहाल आप स्टडी ना करें। इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा 3 तो इसको हम बोलते हैं इनपुट, जो आप देते हैं। तो 2 पावर 3 क्या आया स्टूडेंट्स, 8 आया। मैंने क्या पुट किया 3, मुझे क्या मिला 8। तो ये पेयर इसने बनाया, ये इसका इनवर्स है, मींस इसका अपोजिट पेयर बनाएगा। इसमें अगर मैं 8 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये मैंने पुट किया और ये मुझे मिला, तो 8 पावर 3। तो वी से के ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अपोजिट पेयर्स बनाना, वो हम बोलते हैं कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज करें। तो इट्स बेटर कि आप उन बातों में आप ना पढ़े। खैर, मगर थोड़ा सा बता दिया कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो। ये अगर पेयर बनाएगा ए कामा बी तो वो फिर पे ऐसा फंक्शन जिसके पेयर्स उसके उलट हो, उसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, देखकर तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है स्टूडेंट्स। जस्ट इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। आपने देखा कि लॉगरिथम ये क्या चीज़ है, इसको हम इस्तेमाल क्यों बाद में डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। और ये जो आपने कहा कि कभी कभी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएंगे, तो वो जो आंसर मैंने आपको दिया log ऑफ 956.43 तक जो भी था, यही फिर हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस लॉगरिथम टेबल। तो जब मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।